Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of sentence improvement or phrase replacement. ये थर्ड एक्सरसाइज देखेंगे, आइए जुड़ते हैं इसके साथ। सबसे पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन के ऊपर, विद मैग्नीफाइंग ग्लास। अब बेटे ग्लास, अगर हम इसको मटेरियल नाउन के रूप में देखते हैं तो ग्लास अनकाउंटेबल होता है, इसको गिना नहीं जा सकता। अगर आप इसका प्लूरल बनाते हो ग्लासेस तो ये स्पेक्टिकल्स हो जाएगा, ऐनक के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन जब इसकी बात की गई है मैग्नीफाइंग ग्लास तो इसका मतलब ये लेंस जो हम यूज करते हैं किसी चीज को बड़ा करके देखने के लिए, वहां यूज किया जा रहा है। अब ये काउंटेबल हो गया, अब ये काउंटेबल हो गया, सिंगुलर यूनिट है, सिंगल यूनिट है तो इसके साथ आर्टिकल लगेगा। विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास बेटे हो सकता है बाय अ। बेटे जब किसी चीज को टूल या वेपन के रूप में यूज करते हैं तो बाय का प्रयोग नहीं किया जाता, तो बाय तो कट जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नहीं दे रखा। फिर आए यूजिंग, यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। हमारा क्या आ जाएगा? विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास वी कैन ऑब्जर्व हाउ माइन्यूट इंसेक्ट्स लाइक एंड्स बिहेव, ये बन जाएगा। अगले को देखते हैं। सुरेश हैज ओनली बीन वर्किंग हियर, सुरेश हैज ओनली बीन वर्किंग हियर सिंस 1 month। बेटे यहां पर 1 month आया एंड ही हैज ऑलरेडी लर्नड द जॉब। अब उसे केवल क्या हुआ है, 1 ही महीना हुआ है, लेकिन उसने सारा काम सीख लिया है। अब यहां पर जो ये इकाई आप लोगों को दी गई है 1 month, ये क्या है? एक पीरियड ऑफ टाइम है, इनडेफिनेट टाइम है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए या डेफिनेट टाइम आ जाए वहां आप सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब इनडेफिनेट या पीरियड ऑफ टाइम आता है वहां पर आप फॉर का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब सिंस तो गलत हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन आ नहीं सकता, एवर सिंस गलत हो गया, फॉर आ सकता है, फ्रॉम नहीं आ सकता। क्या आ जाएगा? ये। बच्चे कहते हैं जी आपने फ्रॉम क्यों नहीं लगाया? बेटे फ्रॉम का प्रयोग समय के लिए तब किया जाता है जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है वहां पर से के अर्थ में आप इसका प्रयोग कर सकते हो, नहीं तो कॉम्बिनेशन में फ्रॉम और टू का प्रयोग तो अक्सर होता ही है। आगे देखते हैं। 50 लीटर्स ऑफ मिल्क आर डोनेटेड बाय द कमेटी टू द ऑर्फनेज एवरी वीक। समझने की कोशिश करना, बिल्कुल साधारण है, बिल्कुल साधारण। यहां पर इससे पहले वट लगा दो। वट इज डोनेटेड? मिल्क इज डोनेटेड या लीटर्स आर डोनेटेड? आप कहते हैं जी मिल्क इज डोनेटेड, ठीक है। अब यहां पर हाउ मच मिल्क होता तो आप लिखते 50 लीटर्स, ठीक है। अब यहां पर तो सिर्फ किसकी बात की गई है? इसकी। यहां पर मिल्क की बात आई तो हम आर का प्रयोग तो करेंगे नहीं, तो इसका मतलब आर यहां से भी कट गया, ये भी कट गया बेटे, और नो सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता। इज और आर बीइंग, बीइंग ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? इज। 50 लीटर्स ऑफ मिल्क इज डोनेटेड बाय द कमेटी। ये क्या है? एक इकाई के रूप में लिया गया है, ठीक है। 50 लीटर्स ऑफ मिल्क इज डोनेटेड बाय द कमेटी टू द ऑर्फनेज एवरी वीक। हर सप्ताह उनको इतना एक मुश्त दिया जाता है। क्या आ जाएगा हमारा? ये दिया जाता है। अगर यहां पर खर्च करने की बात आती, जैसे आप कहते हो $50 million आर स्पेंट एवरी वीक। दूसरा, अब मैं इसको कहता हूं $50 million इज अ ह्यूज अमाउंट। जब उसे सिंगल यूनिट के रूप में देखा तो आपने इज लगाया, और सेपरेट किया तो आपने क्या लगाया? वहां पर आर का प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं। ही फेल ओवर इन स्टडीज ओइंग टू हिज इलनेस। ओइंग टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, के कारण से। अब यहां आया फेल ओवर इन स्टडीज। बेटे वो अपनी स्टडीज में क्या हो गया? पीछे पिछड़ गया है। पिछड़ने के लिए लैग बिहाइंड होता है, फॉल बिहाइंड होता है। फेल ओवर तो गलत हो गया, इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट तो हो नहीं सकता। फॉल फॉर गलत हो जाएगा, फॉल आउट भी गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? फेल बिहाइंड, ये आ जाएगा आपका।
आफ्टर द ओल्ड बिल्डिंग वॉज पुल्ड आउट द बिल्डिंग कंट्रैक्टर सर्वेड द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। अब बेटे पुरानी बिल्डिंग की बात की गई है। अक्सर जो पुरानी इमारतें होती हैं, जब उनकी म्याद पूरी हो जाती है, जब उनकी समय सीमा खत्म हो जाती है, वो एक्सपायरी डेट में चली जाती हैं, तो उनको डाहा दिया जाता है। तो डाहने के लिए, डिमोलिश करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पुल डाउन। तो यहां पर देखेंगे आउट तो गलत हो गया, यानी नो सब्सटीट्यूशन तो कट गया। पुल डाउन आ सकता है, पुल अप गलत हो जाएगा बेटे, ओवर भी गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? पुल्ड डाउन। द एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब ये बेटे एक कहावत है, एक कोटेशन है, एक सेइंग है। बेटा जो आपकी कोटेशंस होती हैं, प्रोवर्ब्स होती हैं, वो ज्यादातर इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती हैं। दूसरी बात, वो जनरलाइज्ड फैक्ट्स होते हैं, इसीलिए उनको इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। अब यहां पर द एप्पल अगर लगाते हो, द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, पर्टिकुलराइज करने के लिए होता है। यहां पर्टिकुलर एप्पल की तो बात की नहीं गई है, इसका मतलब यहां पर कोई भी एक एप्पल हो सकता है। कोई भी एक के लिए फिर ए या एन आएगा, यानी इंडेफिनेट के लिए। यहां पर इसका मतलब है कि एक सेब हर रोज, तो एक के लिए क्या आएगा? वन आना चाहिए। अब वन का प्रयोग तो हम करते नहीं, क्योंकि आर्टिकल्स मुहैया कराए गए हैं इंग्लिश के अंदर हमें, तो अब ए लगाएं या एन लगाएं। अब एप्पल का जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो है आपकी वाउल साउंड। वाउल साउंड जब आती है तो हम क्या लगाते हैं? एन। और कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो क्या लगाया जाता है? अ। तो यहां पर क्या आ जाएगा? एन एप्पल। इसका मतलब ये तो कट गया, एन एप्पल हो सकता है, द एप्पल्स गलत हो जाएगा, अ एप्पल होता नहीं है। क्या आ जाएगा? एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी आंवले का खाया बुढ़ापे में पता चलता है। द हर्ड आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स फार अवे फ्रॉम द फार्मर्स हट। अब बेटे यहां पर हर्ड, हर्ड हमारा जो झुंड आया है वो सिंगल यूनिट है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब यहां पर देख लीजिए, व्हाट इज ग्रेजिंग? अ हर्ड इज ग्रेजिंग, तो वो बात की जाएगी। द हर्ड का मतलब है पर्टिकुलर कोई हर्ड है, वहां पर मवेशियों का झुंड है, वो चल रहा है। तो यहां पर बेटे आर ग्रेजिंग तो गलत हो जाएगा, ये कट गया हमारा, नो सब्सटीट्यूशन तो गया। उसके बाद इज ग्रेज्ड, बेटे हर्ड को चरा जाता है, पैसिव वॉइस थोड़ी ना चाहिए है, तो पैसिव वॉइस भी हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हैज ग्रेजिंग, हैज हैव हैड के साथ एक्शन थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल लगाया जाता है, ये भी खत्म हो गया बेटे। क्या आ जाएगा हमारा? इज ग्रेजिंग, चल रहा है बोलने के समय पर। सुनील हैव बीन वर्किंग एज अ पर्सनल असिस्टेंट टू द डायरेक्टर फॉर 2 years। अब यहां पर देखेंगे, ऊपर वाले में हमने बात की कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। अब यहां पर देखिए, हु हैज बीन वर्किंग यानी सुनील, सुनील हमारा सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट है तो यहां पर हैव तो आ नहीं सकता, इसका मतलब हमारा नो सब्सटीट्यूशन तो खत्म हो गया बेटे। अब हमें क्या देखना है? हैज बीन वर्कड, हैज बीन के साथ अगर थर्ड फॉर्म लगाई गई है वो तो पैसिव वॉइस हो जाएगा, पैसिव यहां जरूरत नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये गलत हो गया बेटे। अब इज वर्किंग और हैज बीन वर्किंग, अब इज वर्किंग क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आगे क्या दिया गया है? फॉर 2 years, समय दिया गया है। जब किसी पिछले समय पे शुरू किया था और अभी भी वो काम चल रहा है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है या परफेक्ट टेंस में काउंट किया जाता है। अब यहां पर इज वर्किंग तो क्या आ जाएगा? केवल बोलने के समय पर, इसीलिए क्या लगा देंगे? हैज बीन वर्किंग। सुनील हैज बीन वर्किंग एज अ पर्सनल असिस्टेंट टू द डायरेक्टर फॉर 2 years। ऐसा ही सेंटेंस आपका ऊपर आया था, ये दे रखा है। यहां पर क्या लिखा गया था? हैज बीन वर्किंग, क्योंकि आगे क्या आया था बेटे? टाइम दे रखा है। अगला देखते हैं, द शॉपकीपर वुड हैव फाइंड हर इफ ही। अब बेटे यहां पर ही दिया गया है, ठीक है, ही आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है
तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। अब कम तो आ नहीं सकता, कम्स होता तो हम सोचते। अब ये कट गया हमारा, यानी कि नो सब्स्टिट्यूशन तो गया, एक खत्म हो गया। अब दूसरी बात, कम्स अगर लिखते हैं तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी कट गया बेटे। केम टू नो हो सकता है, केम टू न्यू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ये गलत हो गया। क्या लगाना पड़ेगा हमें? ये लगाना पड़ेगा। द शॉपकीपर वुड हैव फाइंड हर इफ ही केम टू नो दैट शी डैमेज द टॉय ऑन एग्जिबिट। दूसरी बात, ये तो हमें दे रखे थे ऐसे ऑप्शंस, उन्हीं में से हमें चुनना पड़ेगा। अपनी तरफ से लगाना हो तो वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो आगे हैड के साथ, यानी कंडीशनल क्लॉज में हैड के साथ थर्ड फॉर्म आदि का प्रयोग किया जाता है। लास्ट पे चलते हैं बेटा। ही विल लूज ऑल हिज वेल्थ इफ ही डज नॉट मेंड्स हिज वेज। अब बेटे देखेंगे, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आया, डजंट तो ठीक है, लेकिन डू डज डिड के साथ जब डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब अर्थात ऑक्सिलरी के रूप में यूज किए जाते हैं, उनके साथ बेस फॉर्म लगाई जाती है, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। अब यहां मेंट्स तो आएगा नहीं, एक खत्म हो गया, ये खत्म हुआ तो नो इंप्रूवमेंट गया हमारा। अब दूसरी बात, डोंट आ नहीं सकता क्योंकि ही के साथ तो डोंट होता नहीं, आई डोंट, यू डोंट, वी डोंट, दे डोंट ऐसे होता है। अब ये खत्म हो गया हमारा। ही के साथ तो डजंट होता है, दूसरा भी खत्म हो गया, डू नॉट मेंट दिया, इसका मतलब क्या आएगा? इफ ही डज नॉट मेंट, हमारा क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। बेटा जब इनको करते हो तो एक आदत डाल लीजिए, एलिमिनेट करने की आदत डालेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करेंगे और पेशेंस रखेंगे। रूल्स इतने हैं, बस मुट्ठी में आ जाएं। कॉन्सेप्ट्स की जो क्लास आएंगी उन क्लासेस में उन्हें डिस्कस करेंगे। अगर मैं वन टाइम में आपको करवाने की बात कहूं तो मैक्सिमम 4 आवर्स एंड हाफ लगेगा हमें, इससे ज़्यादा रूल्स नहीं होते। एनीवेज अगली क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकार की नई एक्सरसाइज के साथ। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।